इधर यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4 को देखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद आखिर किन गतिविधियों को छूट मिली है, क्या आपके शहर में दुकानें खुली हैं, इसका जायजा लेंगे हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद हैं। अनामिका लखनऊ में हमारे साथ हैं, निखिल अग्रवाल मेरठ में, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी में। सबसे पहले अनामिका आपके पास आएंगे। नई गाइडलाइंस में दुकानों को खोलने की बात कही गई है, क्या लखनऊ के बाजारों की तस्वीर है? आज बाजार खुले हैं? देखिए, नई गाइडलाइंस में ग्रामीण क्षेत्रों को थोड़ी छूट दी गई है। चाहे औद्योगिक इकाइयों की बात की जाए, साप्ताहिक मंडी की बात की जाए, साप्ताहिक बाजारों की बात की जाए, थोड़ी छूट दी गई है। शहरों में इतनी छूट नहीं मिली, लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए तो ये देख सकते हैं आप कि लखनऊ में मैं हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हूँ। हालांकि लखनऊ के जो जिलाधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश, उन्होंने कल ही ये साफ कर दिया था कि लखनऊ चूंकि रेड जोन में है और रेड जोन में लगातार केसेस बढ़ भी रहे हैं, तो इस लिहाज से लखनऊ वाले बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उन्हें बहुत मार्केट या दुकानें खुली हुई मिलेंगी। और कुछ ऐसी तस्वीर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है जहाँ पर जनपद कॉम्प्लेक्स से लेकर के हजरतगंज का हर वो बड़ा स्टोर शॉप जो है वो बंद दिखाई दे रही है। ये ज़रूर बोला गया था अभिषेक प्रकाश की ओर से कि कुछ दिनों के बाद रिवीजन किया जाएगा। रिवीजन के बाद से ये देखा जाएगा कि केसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। इसके बाद से थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है, लेकिन फिलहाल नई गाइडलाइंस जारी होने के तुरंत बाद कोई बड़ी राहत मिलेगी या बड़ी छूट मिलेगी, इसकी कोई बहुत उम्मीद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं आऊंगा आपके पास। निखिल हमारे साथ मेरठ से है। निखिल, मेरठ में क्या तस्वीर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ है मेरठ, कई केसेस सामने आए हैं। आज क्या दुकानें वहां पर खुल रही हैं? उपेंद्र भी हमारे साथ हैं, निखिल के पास चलेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। उपेंद्र, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में क्या नई गाइडलाइंस के बाद काशी की दुकानें बाजार खुल रहे हैं? देखिए अनुपम, जो नई गाइडलाइंस देर शाम जारी हुई मुख्य सचिव की ओर से, फिलहाल अभी जिला स्तर पर उसको वो नया आदेश जारी नहीं हुआ है। वहां पर पूर्वज जो व्यवस्था थी वही है, आज शाम को जारी होगा। हम बाजार आपको दिखाते हैं। अनुपम, आप तो चूंकि बनारस को बहुत नज़दीक से समझते हैं, जानते हैं कि बनारस बिना मिठाई के नहीं रह सकता है, और तो फिलहाल आज यहाँ पर मिठाई की दुकान भी खुल गई हैं। और जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये बड़े सोनिया के बाजार की है। यहाँ पर आप देखिए कि दुकानों के बाहर लोग खड़े हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, और ये देखिए मिठाई की दुकान भी खुल गई है, क्योंकि बनारस जो है बिना मिठाई के नहीं रह सकता, जैसे मैं बता रहा था। सामने मेडिकल स्टोर से वहाँ पे भी है। अब कुछ सज्जन हैं जो अभी भी चूँकि जो गाइडलाइंस है, भले ही ये रिक्शा वाला आप देखिए मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो गाड़ी से उतर रहे हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो ये बड़ी नज़ीर है, बड़ी शर्मिंदगी है कि पढ़े लिखे लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक रिक्शे वाला उसको फॉलो कर रहा है। तो ये तस्वीर है, हम आपको तस्वीर कुछ दूसरी भी दिखाते हैं कि जो यातायात के लिए रिक्शे वगैरह हैं वो चलने शुरू हो गए हैं। हालांकि एक टैक्सी के साथ भी ये है कि ड्राइवर के साथ 2 सवारियां बैठ सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी वो नहीं हुआ है। लेकिन जो है ये बाजार खुल गया है। ये सामने जो मैं आपको फलों की दुकान दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर लोग जो है खड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा सट के जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो नहीं हो रही है। हालांकि मिठाई की दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ये देखिए मिठाई की दुकान पे जो है बहुत दूर दूर बनाया गया, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। लेकिन जो अन्य दुकानें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको एक मेडिकल स्टोर की तस्वीर दिखा रहा है कि वहाँ पे भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का वो बनाया गया है वो फॉलो हो रहा है। लोग अलग अलग तरीके से खड़े हैं। और यहाँ पर ये एक दुकान हम आपको दिखाते हैं, चूँकि अब बट सावित्री का व्रत आ रहा है। आपको मालूम है अंकल अनुपम की 2 दिन बाद व्रत है, और पूरे देश में महिलाएं सुहागिन महिलाएं। बिल्कुल उपेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। वहां पर दुकानें खुल रही हैं, उपेंद्र दिखा भी रहे हैं, मिठाई तक की दुकानें आज खुली हैं। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से हैं। अमित, कानपुर में क्या दुकानें खुली हैं? जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से लगातार जो शटर बंद थे अब खुल गए, क्योंकि प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि लोग जो झूठे प्रचार हो रहे हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से, अब रेगुलाइज ढंग से शॉप्स खुलेंगी। मार्केट में रौनक साफ तौर पे देखी जा सकती है। सब दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। दुकान पर जो अगर मिठाई की दुकान की बात की जाए तो मिठाई के दुकानदार अपने यहाँ किसी को बिठा के मिठाई नहीं खिलाएगा, जिसका ध्यान रखा जा रहा है। और अगर टेलर्स की बात की जाए, लोग अभी असमंजस में फंसे हैं। देखिए दुकान के बाहर शॉपकीपर्स अपनी शॉप्स बंद करके सामने खड़े हैं। उनका ये मानना है कि अभी कोई गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं आई है, लेकिन जैसे एसेंशियल सर्विसेज तो पहले से खुली थी, जैसे टेलर की दुकान है, गारमेंट्स की है, हार्डवेयर की है, इन दुकानों के लिए अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई, क्योंकि जिलाधिकारी ने कहा था कि आज 2 बजे तक इसकी गाइडलाइंस आएंगी। लेकिन
पशुपेश की स्थिति इस मार्केट बनी, लेकिन अधिकतर शॉप्स खुल चुकी हैं। रोजमर्रा की तरह मैं कैमरामैन से कहूंगा दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि लोग रोजमर्रा की तरह शहर लॉकडाउन 4 के सेकंड डे आज है, लोग अपने कामों पर निकल चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से काफी दिन तक लगातार बिल्कुल अमित, क्या कुछ दुकानदारों से वहां पर बात हो पाएगी? व्यापार की दुकान, अच्छा इधर आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, इधर आइए सर, आप इधर आइए सर। शॉप्स इतने दिन से बंद थी, इधर आइए, कैसा लग रहा है सर आज खुलने का आपको आदेश हुआ, क्या कहेंगे सर? अच्छा लग रहा है। कितने दिन से काम बंद था पूरा? 2 महीने के बाद आज आए हैं बाहर, अच्छा लगा देख के पूरा माहौल। अच्छा ये बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे आप लोग? बिल्कुल, जो गाइडलाइंस दी हैं। बिल्कुल न डिस्टेंसिंग की। तो फिर क्या कारण मानते हैं अभी शटर्स पूरे नहीं खुल पाए इस पूरे बाजार में? कोरोना इतना चल रहा है कि इतना फैलता जा रहा है कि जिसकी वजह से कोई दुकानें नहीं खुल पा रही हैं। जहाँ अब क्या कर रहे हैं? अभी लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि शटर खुलने नहीं खुलने, ऐसा कुछ है क्या? अभी भी डर बना है, क्योंकि केस अधिकतर माध्यम से निकलते ही जा रहे हैं, बीच में 2-2 दिन में गैप में निकलते ही जा रहे हैं। बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास, उपेंद्र के पास एक बार फिर रुक करेंगे। उपेंद्र, अगर कुछ दुकानदारों से वहां पर बातचीत हो पाए तो जरा जानिए, जो मिठाई की दुकान खोले हैं या जो और दुकानें खुली हैं उनके दुकानदार क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बात की शुरुआत मीठे से करते हैं अनुपम, और मिठाई की दुकानदार से बात करते हैं कि अब चूंकि दुकान बहुत दिनों बाद दुकान खुली है, अब आज आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं, ये बरकरार रहेगा या बीच में ब्रेक हो जाएगा? एकदम बरकरार रहेगा भैया, वैसे ही रहने की डालनी पड़ेगी, डालने की आदत पड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। देखिए, कहते हैं मिठाई अब आज से बनना शुरू होगी। अब हम लोग के अभी जनपद में ऐसा आया नहीं आदेश, अभी कंफ्यूजन है, अभी जनपद में आया नहीं ऐसा आदेश। अभी मिठाई की दुकान का भी कंफ्यूजन है, वो बता रहे हैं। हालांकि अगर वो कहते हैं कि अगर हो जाता है तो हम पालन करेंगे, लेकिन ये अभी कंफ्यूजन बहुत है। केंद्र की अलग गाइडलाइन है, राज्य सरकार की कल मुख्य सचिव की अलग गाइडलाइन जारी हुई है। कुछ हम और भी जो है लोगों से पूछ लेते हैं। मतलब क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस है। क्या बिजनेस को लेकर आप लोगों की दुकान खोलने का आदेश आ गया है? अभी नहीं आया। कोई कंफ्यूजन? उपेंद्र, तमाम सारी मिठाई बनाने वाले हैं वो अब कौन सी मिठाइयां बना रहे हैं? आज उन्होंने ग्राहकों के लिए कौन सी मिठाई बनाई है, जरा उनसे जानिए चीजों को, ताकि दर्शक भी जान पाए कि आखिर मिठाई की दुकान इतने दिनों बाद खुली है तो आप मिठाई बनाने वाले क्या कुछ खास बना रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए अनुपम, जो है ये पहला मौका होगा बनारस के इतिहास में कि जब बनारस की मिठाई की दुकान के ये स्टॉल सुने हैं, वरना कहते हैं कि बनारस की स्टॉल कभी सुने नहीं होते। बनारस की आप दुनिया के किसी शहर में चले जाइए, भारत के किसी शहर में चले जाइए, एक बनारसी मिठाई की दुकान जरूर मिलती है। तो वहाँ आज पूछ लेते हैं, पता क्यों बताइए। अब जब दुकान, अब चूंकि आवाज आदेश आ गया, अब अभी क्लियर भी हो जाएगा। अब सबसे पहले कौन सी मिठाई अब मिलेंगी? 2 महीने से बनारस में मिठाई नहीं खाई है, समझिए भैया। लोग छेने की मिठाई खाने के लिए बहुत परेशान है फिलहाल तो। हाँ, और बनारसी मुल्कन और कोई जो गर्मी में बनता है। गर्मी में फिलहाल तो ठंडा छेना, पाइस हो गया, रसमलाई हो गया, ये सब तो फिलहाल खूब अभी डिमांड में आ जाएगा। अच्छा, तो लोग डिमांड कर रहे हैं, घर में फोन कर रहे हैं? फोन तो बहुत आ रहा है, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं भैया, अभी मजबूरी है, क्या किया जाए। आज से छेना, ठंडा छेना मिलेगा? मिलेगा जरूर मिलेगा, आदेश तो आ जाए ऊपर से। आदेश तो मलिया आया तो ठंडा मिलेगा। मलाई मनकंद मिलेगा? मिलेगा जरूर मिलेगा भैया। तो मलाई मनकंद अब बनारस के लोगों को मिलेगा, क्योंकि अब जो कल राज्य सरकार ने मिठाई दुकान के आदेश कर दिया, अभी कुछ देर बाद यहाँ के कलेक्टर भी आदेश, नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं राज्य सरकार के मुताबिक। तो मलाई के मुल्कंद, ये देखिए सबसे पहले गुरु, मलाई मुल्कंद मिली है कि नहीं? सब मिली है, काहे नहीं मिली? क्या मिली है? अब मलाई मिली, रसमलाई मिली, छेना पाई सब मिली, आदेश आ जाए सब दे। बिल्कुल उपेंद्र, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से। अमित, दुकानदारों से आपने बात की होगी और भी मिठाई की दुकानें और बाकी लोगों से भी बात की होगी, क्या कह रहे हैं लोग आज के दिन को? क्योंकि अगर दुकानें खुल रही हैं तो अब ग्राहक भी आएंगे। देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में एक सबसे मिठाई की मशहूर दुकान है, जहां के बाहर मैं खड़ा हूं, जहां टोकन लेके हमेशा मिठाई खरीदनी पड़ती थी। निश्चित तौर पर इस दुकान का अपना कहा जाता है कि इसकी मिठाई को लेने यहां से नहीं, लोग यूके और यूएसए से लोग आते हैं। कहीं ना कहीं ये मशहूर दुकान है यहाँ की। हालांकि सन्नाटा पसरा हुआ है, 50 दिन से यहाँ कोई काम नहीं हुआ, पूरा स्टॉल खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता था जिस दुकान में पांव रखने की जगह नहीं होती थी, आज इस दुकान में आप देखिए पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल अमित, ये मिठाई की दुकानों पर अभी लोगों की भीड़ नहीं है, क्योंकि लोग अभी जान नहीं पाए। लेकिन आपको बता दें कि दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। बनारस में भी हमने देखा, कानपुर में भी देखा, वहां पर भी दुकानें खुल रही हैं। देश में कोरोना संक्रमितों